देखिए इस बारे में हम लोग का डिस्कस कर रहे थे। मान लेते हैं हमारा लिक्विड भरा है, वाटर मान लीजिए, वाटर भरा हुआ था, ये ऐसे है, ये चीज और उसके बगल साइड में एक पॉइंट टाइम सिक्का लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, कोई आगे है। तो रे हमने कल निकाले थे आपको, एक हमारी जाती थी परपेंडिकुलर रे जाती थी, और ये बताया था कि जब कोई रे परपेंडिकुलर निकलती है, नॉर्मली निकलती है, तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, सीधे निकल जाता है। इसको तो हो जाए। और जब हम यहां से एक रे ऐसे निकालें, तो ये हमारा वाटर टेंसर वीडियो है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर लें, हम ऐसे नॉर्मल ड्रा कर लें, और जब इससे जाएगी ना तो टेंसर से रेयर में जाएगी, तो क्या होगी, वो नॉर्मल से दूर हटेगी, ये देखिएगा ऐसे है। इसको डॉट डॉट करके बताया था हमने, ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, ये है ना, ये इसका इमेज जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, इसका इमेज हमको इस जगह दिखाएगा, ठीक, ये इमेज दिखता है। तो ये यहाँ से जो ये थी, इसको मैंने आरडी कहा था, रियल डेप्थ का, और इसको हमने जो यहाँ से यहाँ तक लिया था, इसको मैंने एडी कहा था, यानी क्या, अपर डेप्थ का, ठीक, ये बात हमने बताई जाती है। हमें आज पढ़ना है, इसी से रिलेटेड है आपका सा नॉर्मल शिफ्ट, ये इसी से रिलेटेड नॉर्मल शिफ्ट समझिएगा क्या है। वैसे तो डिफरेंशियल मैथ यही है, समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, difference between real depth and apparent depth, which known as the normal shift. The difference कौन सा डिफरेंस, रियल डेप्थ का और अपरेंट डेप्थ, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये बेटा नॉर्मल, देखिए सडनली नॉर्मल शिफ्ट का मतलब हमारा ये हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ है। अगर हम देखें बेटा, यहां से देखें जरा ये चीज, तो ओ पर था और यहां आया, उसका शिफ्ट कितना ही हुआ है, ये तो है, इसका शिफ्ट क्या है, वो आई तो शिफ्ट है इसका, ये तो है, और क्या दोनों में चक्कर की बात है ना। ये शिफ्ट क्या, देखिए नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना हट गया, कितना हट गया, पहले यहाँ था और यहाँ आ गया, अब क्या वही ही तो नॉर्मल शिफ्ट हुआ इसका, अब वही नॉर्मल शिफ्ट हो गया, तो यही चीज क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या। अगर हम आरडी में से एडी निकाल दें, रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ फाइंड निकाल दें, तो जो बचेगा वो ये हमारा क्या है, नॉर्मल शिफ्ट है। इसलिए कह दिया गया सिंपल जो समझ लें, द डिफरेंस बिटवीन कोई नहीं इसके वाला ही है, बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। The difference between और क्या आपको आ रहा था, कोई मुझे गोला दिया है, बताएं, वो तो इस तरह की गाड़ी चल रही है, इसे बेचते हैं। अरे नहीं सब बेचना मत। The difference between real depth and normal depth is normal shift. This is called normal shift. इधर अगर छोटा सा डेरिवेशन, बहुत छोटा डेरिवेशन, अब आपके एक माइंड में आपके कंसेप्ट ये बैठ गया, ऑब्जेक्ट के पोजीशन का और इमेज की पोजीशन का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो हमारा क्या नॉर्मल शिफ्ट है। हम मान लेते हैं बेटा इस लेंथ को या इस डिस्टेंस को x सेट कर लें, तो अगर हम x फाइंड कर लें, x इक्वल टू व्हाट, rd माइनस ed तो आएगा, है ना, rd माइनस ed, कोई दिक्कत है, क्लियर है। अच्छा rd पहले फिगर वाला दिखाया था, ये बेटा वाला ये होता था, और ये आई है, इसको मैंने लिया, इधर से लेकर भेजना आरडी माइनस, आरडी बेटा बात करें, हम आरडी की बात करें तो बेटा ये एओ है, और एडी की बात करें ये हमारा क्या है, यही यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। अब एक काम करते हैं,
यहां से एरो कॉमन ले लीजिएगा, एरो कॉमन कर लीजिएगा, ध्यान नहीं देगा, जगह ध्यान देना है। जब एरो कॉमन करेंगे तो ये बेटा क्या आएगा, ए आई अपॉन ए वाई नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। कल हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा, सिंस म्यू इज इक्वल टू, याद है, वो था एवो, ध्यान रखिएगा, एवो अपॉन ए आई, या यूं कर लीजिएगा आर डी अपॉन ए डी, बताया हमने इसमें जो रिलेशन बता रहे थे ना, रियल डेप्थ और नॉमिनल डेप्थ में बताया था, तो म्यू इक्वल टू हमारा क्या था, आर डी अपॉन ए डी, बताया हमने दोनों रिलेशन मैंने कल बताया था। अब एक बात ध्यान से देखना है, ये देखिएगा आरडी और एडी एक ही चीज है, ये वो आई एक ही चीज, यहां बेटा ए आई ऊपर है और ये क्या है नीचे, डिवाइड में, इसको रख समझना है। अगर हम इसको पलट दें, इसको हम पलट दें, यानी ये चीज अगर हम इसको पलटेंगे तो देखिए यहां पर जो आपका ये क्या है, ये इसको देखिए, अगर इसको पलट दें, इसको पलट दें तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ए आई अपॉन म्यू हो जाएगा। भाई इसको पलटेंगे, यहाँ कुछ नहीं है और मान लीजिएगा इसको पलटेंगे तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ क्या बेटा, इसी के प्लेस पर अगर हम 1 अपॉन म्यू रख दें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, नहीं आ रहा, बोलो देखिए ये हमने क्या किया भैया, इसको कॉमन किया, कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ इसके पास था नहीं, तो नहीं था, इसके साथ वो चीज डिवाइड में आ जाएगी, अब डिवाइड में आ जाएगी तो कल हम देखे फॉर्मूला पढ़ाए थे, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हमारा क्या है, u अपॉन i इक्वल टू rd अपॉन ad है, मैंने आपको बताया। तो इस चीज को देखो ध्यान से, इसको अगर पलट दे, इसको हटा देना, ये गलती करोगे, इसको अगर हम पलट दे, ऊपर कर दे और ये नीचे कर दे, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो वन मान ले, अगर ये ऊपर जाएगा ये इधर आएगा, ऊपर हमारा कैसा जाएगा, हमारा ठीक है। मिल कहने का जहां ए आई अपॉन जो लिखा है इसकी जगह पर और अपॉन जो हम लिख सकते हैं, बस ये बात करना चाहते हैं इस तरह, इसकी जगह क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या है, ये वो ना, ये वो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, अब बेटा ये वो है क्या चीज, ये वो क्या है, रियल डेप्थ है ना, ये वो क्या है, रियल डेप्थ है, x इक्वल टू rd इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, यही छोटा सा रिलेशन है, यही नॉर्मल सेट, यही हमारा नॉर्मल सेट, ये नॉर्मल सेट हो गया, नॉर्मल सेट इज इक्वल टू rd 1 माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है, लेट जाए ये वाला के बाद बताइए, मीटर तो 1 अपॉन ये बेटा ये मामला हम कर रहा है, कल जो हमने रिलेशन बताया था आपको, तो म्यू इक्वल टू हमारा था rd अपॉन ad, यानी रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी रियल डेप्थ है, तो रियल डेप्थ मींस हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और यहां से यहां तक हमारी क्या अपरेंट डेप्थ, ये हमारा क्या हो गया, यही हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन थे ना, जो ये आ रहा, ये आ रही थी, यहाँ क्या ai नीचे है इसमें, यहाँ ai ऊपर है, इस हमें गड़बड़ करने के लिए देखिए इसका वाला मैंने आपको मिला क्या, इसका मतलब म्यू इक्वल टू मेरे पास मिल रहा है, ये वो अपॉन ai मिल रहा है, अपॉन यहाँ वन कर ले, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं, पलट है इसको पलट रहे हैं, तो पलटने के क्या हो जाएगा, और हो जाएगा ऊपर और हो जाएगा इधर डिवाइड में, डिवीजन में, तो ये पलटा तो ये ai पलट जाएगा, हो जाएगा ऊपर और तो हमारा क्या आएगा, डिवाइड में, ठीक है भाई, दोनों पलट जाएंगे ना, वो दोनों का डेट समझ लो, ठीक है। अब हुआ क्या भैया, ऐसा फ्लक्स हो रहे थे, ऐसा बेटा इसलिए कर रहे थे कि ए आई और ए को इधर रखा था, तो इसको ऐसा किया, यानी क्या 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू
ए आई अपॉन ए ओ हो गया हाँ, अब क्या ए आई अपॉन ए ओ की वैल्यू क्या है 1 बाई म्यू है, इसको हटा कर क्या कर दिया 1 बाई म्यू कर दिया, यानी इफेक्टिव इंडेक्स कर दिया। ए ओ है क्या चीज, वो आरडी है, डेप्थ है, इसके लिए हमने क्या रख दिया आरडी रख दिया, x इक्वल टू आरडी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये है a tank is filled with water, नाम देखिएगा a tank is filled with water to height of, देखिए ये चीज बेटा to height of 12.5 centimeter, the apparent depth of needle lying at the bottom, ठीक है आप टैंक देखिए टैंक लीजिएगा, टैंक measured by microscope is 9.4 centimeter, find the refractive index। देखिए ध्यान से दो चीजें देखिएगा, a tank is filled with water of height, कोई टैंक है जो यहाँ तक फिल्ड है, पूरा फिल्ड है ये, ठीक है। तो बेटा ये चीज है, ये ऐसे समझिएगा, ये चीज जैसे है, ये वाली टैंक यहाँ तक फिल्ड है, ये बेटा जो हाइट है ये 12.5 सेंटीमीटर है, कोई नीडल यहाँ पड़ी हुई है और नीडल पड़ी है, माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं तो नीडल हमको कहाँ दिख रही है, हमको नीडल यहाँ दिख रही है या ये यहाँ दिख रही है यहाँ पर, और दिख यहाँ रही है, और जो ये दिख रही है ये क्या है 9.5 सेंटीमीटर, हाँ 9.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। बस क्वेश्चन समझिएगा, पहले बेटा नीडल क्या बॉटम में, ये बॉटम पार्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे क्लियर हो रहा है, ये टैंक है यहाँ तक वाटर फिलअप है, नीडल यहाँ पड़ी हुई है और वो उसको जो माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं तो हमको इस जगह दिख रही है 9.4 पर। तो भैया जो ये चीज है ना, ये चीज ये क्या हो गया, एक तरह का रियल डेप्थ हो गई, और ये क्या हो गई इसकी अपरेंट डेप्थ हो गई। तुरंत में हमने पढ़ना पड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू आईडी अपॉन एडी, ये पढ़ा है अभी भी, ठीक है क्या क्या सब लोग करेंगे भाई। तो बेटा यहाँ आरडी इक्वल टू, अब तो क्लियर है ना आरडी क्या है 12.5 सेंटीमीटर, और एडी यानी जो हमको ऊपर दिख रहा है उसकी क्या हो गई अपरेट हो गई, एडी इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई म्यू, ये निकालना है। ये होता क्या होता फॉर्मूला आरडी अपॉन एडी, इसकी वैल्यू क्या है 12.5, इसकी वैल्यू क्या है 9.4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर 1.33 इतना आंसर आ गया। बोलो समझ आया ना क्वेश्चन, बोलो सुन लो बेटा वो हाइट है जो टाइम हाइट वो हाइट हो पूरी, यदि कहां बॉटम में है मतलब हमारा क्या हुआ रिएक्टेंट हो गई, और ये हमारा क्या है 9.1 हमारा क्या फ्रेंड हो गई, और दोनों में रिलेशन होता है हाइट इक्वल टू दिस, ठीक है। एक नंबर का होना जरूरी था ना इस पर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझिएगा, क्वेश्चन गजब क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन से बनते हैं, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या कहते हैं, हम पढ़ तो रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन का टॉपिक, देखिएगा पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन और आ रहा है रिफ्लेक्शन, ये कहां की बात है, ठीक। एक माइंड कंसेप्ट में बैठा दीजिए दिमाग में, यहाँ पर अगर लाइट रेज ये कंसेप्ट चले बैठे हैं, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है, और जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में इंटर करती है तो नॉर्मल से दूर होती है, ठीक।
ये कंसेप्ट इस जगह है। लाइट रेस डेंसर से रेयर में एंटर करेगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ये पता नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसको क्लियर करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे समझिए। ये बेटा एक लाइन, वो लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है, ठीक, ये क्लियर है। क्या किया हमने, अब बताते हैं हमने क्या, डेंसर से रेयर में जाना है तो नॉर्मल से दूर कंफर्म हो गया, ये माइंड आपके वाला भी सुनिए ध्यान से। ये हमने लाइन ले ली और ये वो लाइन होती है, नॉर्मल लाइन हो गई। कोई आगे बेटा हमारा यहाँ रखा है, हम इसको बहुत बता रहे हैं, कई बार आ चुका है कि अगर रेज नॉर्मली जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परपेंडिकुलर जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक। अभी हमने वहां भी देखा इस चीज को, इससे पहले दिखाया गया रिफ्लेक्शन कंडीशन, नो वाली कंडीशन में। तो ये रेज नॉर्मली ये वो है, आपको जो दिख रहा है कुछ और नहीं है, यहाँ बेटा एक ऑब्जेक्ट है। एक बात सुनिएगा, ये बेटा डेंसर है और ये इसके ऊपर जो है वो रेयर है, क्योंकि टोटल जनरल रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हमको लाइट रेज को डेंसर से रेयर में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, यहां रखिएगा, एक रेज बेटा डेंसर से आई, इस जगह पर आई, यहां पे इंसिडेंस हुई, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ क्या है यहां पर। अब इसको क्या होना चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, मैंने क्या कहा, ये नॉर्मल से दूर निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ठीक, कोई दिक्कत। अगर हम देखें इस जगह, तो इस जगह पे ये हमारी नॉर्मल लाइन है, तो ये तरह देखा जाए तो नॉर्मल और देखिएगा सुनिएगा, ये भी नॉर्मल ना, नॉर्मल और इंसिडेंट दे देखिए, ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई, ये जगह इंसिडेंट रे हो गई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्लियर है बात। जैसे नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है, जो रेज कहीं से आती है वो हमारी इंसिडेंट है, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, और इन दोनों के बीच का एंगल होता है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो पता ही है हमको। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छी तरह से पता हम लोगों को, ठीक है। तो एक हमारी नॉर्मल कंडीशन है, ये हमारा बेटा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्लियर। एक काम कर रहे हैं हम, कर रहे हैं इस एंगल को और बढ़ा रहे हैं, इसको और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इस एंगल को इतना बढ़ा दिया कि जब ये रेज यहां पर इंसिडेंस हुई, ठीक है, यहां पर इंसिडेंस हुई, तो ये रेज ना इधर गई और ना इधर गई, उस लाइन से निकल गई जो दोनों मीडियम को डिवाइड कर रही थी, मतलब ना रेयर में जा रही है और ना ही डेंसर में आ रही है। इधर चली जाती तो रिफ्लेक्शन हो जाता, ठीक, ना इधर गई ना इधर गई, ये क्या हुआ, ये उसी लाइन पर निकल गई, किस लाइन पर, चली गई है ना, जहां पर ये इंसिडेंस हुई थी उसी नॉर्मल की लाइन पर चली गई। तो बेटा यहां पर जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो क्या बनेगा, 90 डिग्री, क्या बनेगा 90 है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बेटा जो ये एंगल जब 90 देखे, तो अब जो ये एंगल आएगा ना, ये वाला एंगल, ये ऐसे है, हम बताऊंगा ऐसे मतलब क्या होगा, ये तो ऐसी है, यदि क्या इतना है, हमने रेज को ऐसे एंगल पर इंसिडेंट कराया कि ना उधर गई ना इधर गई, सीधा डिवाइड करने वाली लाइन पर चली गई। मतलब क्या, ठीक, जब हम इंसिडेंस एंगल ऐसा एंगल ले लें कि रिफ्लेक्शन एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन जाए, 90 डिग्री हो जाए, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल समझे। इसी रेज को ऐसे एंगल पर इंसिडेंस कराएं कि उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
90 डिग्री में बिल्कुल खाली सीधे वो पूरा सिलेक्ट सुना ध्यान से। किसी भी रेज को डेंसर मीडियम में ऐसे एंगल पर हम इंसिडेंस कराएं उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री क्या हो जाए बेटा 90 डिग्री हो जाए। तो इस इंसिडेंस एंगल को कहते हैं क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल हो गया। क्या नाम इसका है क्रिटिकल। अब ये यहां नहीं पहुंचे देखिए टेंसर से रियर हो गया दूर हट रहे हैं फिर बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे तो ये और दूर चले जाएगी ठीक है। और इतना बढ़ा दिया मैंने इंसिडेंस एंगल को इतना बढ़ा दिया कि उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 हो गया। कितना हो गया 90। और जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाएगा बेटा उस कंडीशन में वो जो रेज होगी कौन सी रेज रिफ्लेक्टेड रेज वो क्या होगी दोनों मीडियम को डिवाइड करने वाली लाइन से निकल जाएगी ठीक। तो जब ये R हमारा 90 बन जाएगा तो इस इंसिडेंस एंगल का नाम क्या है सॉरी हाँ इसका नाम क्या है क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है क्रिटिकल एंगल। आप सुनिएगा कहानी यहां से है मैं हाँ। अब जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल से भी ज्यादा कर दे समझेगा। यानी इस रेज को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा पर हमें को इंसिडेंस करा दे जरूर कर लीजिएगा। यहां का जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल से भी ज्यादा हो गया यानी आईसी से भी बढ़ गया। देखिए एक नॉर्मल इंसिडेंस यहां है क्रिटिकल यहां तक है और हमारा एंगल यहां तक अगर है यानी क्या अगली रेज को हमने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर इंसिडेंस कराया। तब क्या हुआ तब जानते हो क्या हुआ ये जो आपकी रेज है वो इधर न जाकर सीधा क्या होगी वो इसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। आप समझेगा ना इस लाइन पर गई और ना अगले मीडियम में इंटर की कहां जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में बैक हो गई। रिफ्लेक्शन की डिफ्लेक्शन कि जब कोई लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई तो ये हमारा क्या है रिफ्लेक्शन हो गया। देखिए रिफ्लेक्शन जो कहा आई कर दिया तो हल्का दूर हटी इस एंगल को बढ़ा दिया इतना बढ़ा दिया कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों के बीच के होकर चली जाए किस उस लाइन से होकर निकल जाए जहां जो इसको दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। यही कर लीजिएगा कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए तो उस इंसिडेंस एंगल का नाम क्या है क्रिटिकल एंगल। अगली रेज को यदि अगला एंगल इतना बढ़ा दें हम कि इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है ना इधर जाए ना इधर आए इसी मीडियम में ही क्या हो जाए वो रिटर्न हो जाए लौट आए। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ज्यादा कहते क्या देखिए हो गए काम समझे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टॉपिक कुछ ऐसा है देखिए नॉर्मल एंगल इंसिडेंस कराया क्योंकि ये टेंसर है एरर है नॉर्मल से दूर हटती और बढ़ाएंगे और नॉर्मल से दूर हटी और इतना हम सेटअप कर दिया उसको कि नॉर्मल से इतना दूर हटे इधर ना जाए क्या इसी लाइन को क्रॉस कर दे। अच्छा लाइन को लेना क्यों पड़ा लाइन को लेना इसलिए पड़ा क्योंकि इस एंगल को लेने के लिए हमको क्रिटिकल से भी ज्यादा लेना है उससे भी ज्यादा लेना है ठीक। ये वाला एंगल क्या है क्रिटिकल एंगल हो गया। अगली रेज को क्रिटिकल से भी बढ़ा दिया जब क्रिटिकल से बढ़ा दिया तो क्या जिस मीडियम से रेज आ रही थी उसी मीडियम में रिटर्न हो गई जिधर से आ रही थी उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। तो इस मीडियम में रिटर्न हो जाना हमारा क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ बात समझ आ रही है बोलो आई ठीक है। देखो मैंने कहा था इसका कंसेप्ट यही है कि टेंसर से रेयर में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर जाना है तो बढ़ते गए जितना जितना एंगल उसका बढ़ाते गए उतना नॉर्मल से दूर होते चले गए चाहे जितनी रेंज लो
नॉर्मल से दूर होते गए। एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक रेज ऐसे का इंसिडेंस कराया कि नॉर्मल दूर का मतलब वो लाइन पर निकल जाएगी रेज जिस जो इसको दोनों को डिवाइड कर रही थी। और बढ़ा दिया एंगल तो क्या हुआ, इस लाइन को भी छोड़ दिया, इसी से ही वापस चली गई, इसी से वापस चली गई। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज द टोटल टनल रिफ्लेक्शन। पहला फिगर बनाइए फिर पता है, एक बार आप समझाते हैं हम कहिए तो कंसेप्ट आ गया ना मैंने। चलिए ठीक, इसको आगे फिगर होता है। बना लीजिए। केमिस्ट्री वाले सर कह रहे थे मुझे ना पढ़ाने का स्कूल से बता रहे। लिखे, इट इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना, it is the phenomenon in which, it is the phenomenon in which when light rays goes, when क्या देखो, it is the phenomenon in which when light rays goes to from denser to rarer, denser to rarer medium, then for certain angle of incidence, for certain angle of incidence, certain angle of incidence which is greater than its critical angle, its critical angle IC, its critical angle IC, then light rays will totally, light rays will reflect totally in the same medium. ये इम्पोर्टेंट है क्या सर? तो सर होगा इम्पोर्टेंट है या सेम मीडियम। हमने ये लिखा है, वही फिगर में जो है वही लिखा है ना सर आपने। जरूरी नहीं है कि तुम ये लिखो, जो तुम्हारी इच्छा वो लिखो, बट इससे रिलेटेड बात, इससे रिलेटेड बात, ठीक है। जो मैंने फिगर बनाया है मैंने वो लिख दिया है। अब तुम्हारा, ये हमारे वर्ड है, तुम्हारे अपने वर्ड लिखना चाहो तुम जो लिखना, बस मैं बात कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, ठीक है। बस टोटली बेस का देखिए, दो चीजें बेस हैं किस पर, देखो सुन लो, फिर सेंसर से रेयर में जाएंगे, दूर हटेगी, ये अगर हमने और बढ़ा दिया तो रेज हमारी इससे चली जा रही है, ठीक है। जब इससे चली जा रही है तो जिस ये हमारा क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये r है, और जब r की वैल्यू बन जाए 90 डिग्री तो उसका इंसिडेंस एंगल, उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगला हम क्रिटिकल से भी ज्यादा बढ़ा दें तो वो रेज क्या होगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर बात, क्लियर है ना? तो समझो नेक्स्ट में क्रिटिकल लिख लीजिए, पहले भी क्रिटिकल एंगल इसको ले करते हैं। मैं भी पूछूंगा आप लोगों से इसको, अभी
कल क्या होता है? कल तो कभी आता नहीं। नहीं तो कल तो इंदिरा गार्डन में ही है। क्रिटिकल एंगल नोट करो, लिखो। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। कितना चल रही है? In denser medium for which angle of reflection is 90 डिग्री। वही बात हम लिख रहे थे, बार बार जो बोल रहे थे कि डेंसर मीडियम में ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, दैट एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। फिर याद रखिएगा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल होता है, रिफ्लेक्टिव एंगल क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा? जिस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाता है वो एंगल हमारा क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए हमें क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 मिलता है, क्लियर है बात? जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या मिलता है 90 मिलता है, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। ओके, भाई किसकी कंडीशन आपकी है? अब सुनिए, एक रिलेशन छोटा सा इसी में है, इसी अकॉर्डिंग देखिए। वी नो दैट इट इज टू हैव द होगा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा बाय स्नेल का sin i अपॉन बी नॉट sin r, ठीक है, sin i अपॉन sin r, ठीक। अब ये 2 1 है मान लेते हैं, यानी ये मीडियम है, ये 1 हो गया मीडियम, ये 2 मीडियम हो गया, और रेंज हमारी यहां से यहां जा रही है, ये ऐसे, ठीक है, तो 2 1। अब देखिए यहां ये समझिए इस बात, ये फॉर क्रिटिकल एंगल r इक्वल टू हमारा क्या होता है 90 डिग्री, और क्या होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक। और 90 हो जाएगा तो 2 μ1 इक्वल टू हो जाएगा साइन, बेटा क्रिटिकल लिया है तो आईसी हो जाएगा, क्रिटिकल लिया हमारा क्या आईसी, और ये हमारा क्या है साइन 90 डिग्री। 90 वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो 2 μ1 इक्वल टू हो जाएगा साइन आईसी, ठीक है। अब इसको अगर हम देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ये 2 μ1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 μ2, ये होता है, ठीक। यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 μ2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम 1 मीडियम टू सेकंड इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा साइन आईसी, ठीक। फिर वही बात आएगी, ये अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी, दिस implies that refractive index is reciprocal to sin IC। अब समझ लीजिएगा मतलब क्या हुआ, अब इसका उल्टा हो गया, इसके इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा, इसके डिक्रीज होने से ये इंक्रीज होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा घटेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा घटेगा तो हमारा क्या होगा बढ़ेगा। यहाँ से फॉर्मूला निकलता है न्यूटन सिस्टम। तेरी बेटी कर ना हुआ करो तो क्या कंडीशन सामने आ रही है आपके? तो उल्टा रिफ्लेक्शन में क्या देखा, लाइट कहां से कहां जाना चाहिए,
लाइट कहां से कहां आना चाहिए? लाइट रेज इसमें क्या कहां से आ रही है? ये सन से आ रही है, टेंसर से एरर है, टेंसर से पहली कंडीशन ये बन गई। तो लाइट मस्ट बी पासेस फ्रॉम, कंडीशन हो गई, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। क्लियर है बात? ये लाइट कहां से आना चाहिए? डेंसर टू। एक और बात आई बीच में, कब हुआ था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ था? मतलब मोर देन क्रिटिकल एंगल। बिल्कुल सही, मोर देन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या, मोर देन क्रिटिकल एंगल। बिल्कुल वही बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। यही दो कंडीशन है इसकी, ये दो कंडीशन होगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी क्या,